उत्तर पश्चिमी लोकसभा से सांसद पद्मश्री हंसराज हंस ने अपने रोहिणी सेक्टर 7 स्थित कार्यालय पर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देश में किए गए कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान उनके साथ उत्तर पश्चिमी जिला भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रवेश वाही, संदीप कालिया, श्याम अग्रवाल समेत अनेक लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में हंसराज हंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष की तरह देश के विकास में लगे हैं, जिन्होंने हर सेक्टर में ऐतिहासिक काम किया है। 8 साल में बीजेपी सरकार ने, सेंटर सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की वजारत ने जो हीरे उन्होंने चुन चुन के अपने मिनिस्टर बनाए, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। पहले मेन पॉइंट डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर उसकी वजाहत करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1.22 करोड़ लोगों को मकान बना के दिए गए, गरीबों को जिनको सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा है, गुरु रविदास जी ने, गुरु नानक ने, राम भगवान, कृष्ण हुए, सब ने यही बोला कि अगर सबको अन्न मिले और छत मिले फिर मन प्रसन्न होता है। तो इसके अधीन अपने बुजुर्गों, गुरुओं, पीरों के रास्ते चलते हुए सबसे पहले जो बेघर लोग थे उनमें देखो 1.22 करोड़ लोगों को घर मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक और स्कीम है ग्रामीण अंतर्गत, इसके 2.3 करोड़ आवास और फिर बनाए गए। स्वच्छ भारत के अंतर्गत 11.22 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। जब लाल किला पे शौचालय की बात की थी तो कहने लगे थे लोग बड़े बड़े कि अपने आप को यानी जो बड़े समझते हैं कि ये क्या बात हुई, लेकिन पता नहीं था उनको बेटियों का, बच्चियों का इतना फिक्र है, चिंता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से उठे हैं प्रधानमंत्री जी। तो उन्होंने शौचालयों का इंतजाम। घर से जल योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी। और ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत है। एक 29.6 लाख रेडी पटरी विक्रेताओं को भी ऋण वितरण किया। आयुष्मान भारत योजना सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि गरीब आदमी इलाज की वजह से ही उसको इस जहान को से जाना पड़ता है, बहुत सारी मृत्यु हुई। तो उसके अंतर्गत 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल चुका है। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ से भी अधिक टीके मुफ्त लगाए गए। और बाहर के मुल्कों को भी कोविड में ये महत्वाकांक्षी योजना ने गरीब महिलाओं के मुश्किल भरे जीवन को राह कुछ आसान की है। ये वही प्रधानमंत्री कर सकता है जिसने अपनी माँ को मशक्कत करते हुए देखा हो, अपनी बेटियों बहनों के लिए। आपको पता माँ के लिए उनके दिल में कितनी श्रद्धा है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को बड़ी संख्या में LPG गैस सिलेंडर बांटे गए। इसके साथ ही दीपावली और होली के अवसर पर गैस सिलेंडर को फ्री में रीफिल करके दिया जाता है। इस योजना की वजह से लाखों महिलाएं बिना किसी परेशानी के घर में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोदी सरकार की इस योजना के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी तारीफ की है। जैसे मैंने पहले विनती की है कि इंटरनेशनली जो भी इंडिया में
तब्दीली आई है, जिस लेवल का काम हो रहा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑरा है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि ग्लोबलाइज है, ये मीडिया इतना तरक्की कर गया, टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई, कहीं भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं एक एक खबर हमको मिलती है कि किस बच्चों ने क्या कितना प्यार दिया, वैसे ही उतर जाएं वैसे ही गुजर जाएं तो वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा बच्चों के साथ कैसा गा रहे थे, लोगों के साथ कैसा मिल रहे थे, और उनको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे जंग लगी हो, ये एक ही शख्सियत है जिसको रशियन प्रेसिडेंट भी कॉल करते हैं, यूक्रेन वाला भी करता है, और सारे दुनिया को यकीन है कि किसी ने अपना मिशन बेचना, वेपन बेचने हैं, किसी ने कोई उंगल लगानी है, एक ही फरिश्ता है इस जंग से जान छुड़ा सकता, वो नरेंद्र भाई मोदी है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। सब लोगों को सूट नहीं करता कि जंग ना लगे, हालांकि कितने इंसानों का कत्ल हो रहा है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस समय भी यानी जंग लगे, ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन विराम अगर होगा तो इन्हीं की वजह से होगा। तो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का फिर मैं जिक्र करता हूं कि इस योजना के जरिए लाखों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलवाया गया है। इस योजना का लाभ परिवार के 2 सदस्य उठा सकते हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खाते पर बैंक किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लगता है। इन खातों को खुलवाने का एक लाभ और भी है कि अब सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना का लाभ सीधे जन धन खातों में ट्रांसफर किया जाता है। काबिल जिक्र ट्रिपल तलाक वाला भी है। मोदी सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को ध्यान रखते हुए इस कानून को लाया गया। इस कानून में मुस्लिम बहनों को न्याय मिला। कभी गुस्से में भी हो जाता है बंदा, ये जरूरी नहीं है अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता है, हम लोग भी हर घर में, तो उस वक्त 2-3 बार बोल दिया तलाक तलाक का, तो बहुत औरतें बेचारी जो हमें जन्म देती हैं, हमें नहीं, गुरु पीर पैगंबरों लीडरों प्रधानमंत्रियों से लेकर सबकी जन्म जग जननी है, एक माँ है धरती पे, तो उसके साथ ये शरेआम सरासर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि गुस्से में आए, इवन व्हाट्सएप पे भी तलाक बोल दिया। तो उस बहनों ने बहुत दुआएं दी। इसीलिए यूपी 4 स्टेट में, यूपी से लेके उत्तरांचल सारी स्टेट्स में फिर आप बीजेपी विनर रही है। तो ये ट्रिपल तलाक वाला मामला भी उन्होंने खत्म किया। सर्जिकल स्ट्राइक भूले तो नहीं, अभिनंदन को भूले तो नहीं, ये काम भी हमारे साथ ही कर सकते हैं।